जो हमने बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट सीख लिया है ना। ए क्रॉस बी क्रॉस से डिनोट करते हैं बच्चों, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यादा फेमसली इसी को ऐसे बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। और आयुष शिरोड़े बताएगा जे क्रॉस के कितना होगा आयुष? आई कैप। आई का बहुत बढ़िया है ना। सो ऐसे हमने कहा था ध्यान रखने के लिए, आई जे और के ये तीनों पुट करने के लिए, और एरो ऐसे पुट कर दो एंटी क्लॉकवाइज में। इफ यू गो इन दिस वे, आई क्रॉस जे दैट इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के दैट इज इक्वल टू आई, पहला दो का क्रॉस प्रोडक्ट, थर्ड वन इफ यू गो इन एंटी क्लॉकवाइज। और फिर इसका दूसरा मैंने एक शॉर्टकट बताया, मैट्रिक्स मेथड से कैसे निकालते हैं, ये हमने डिस्कस किया। और दो चार सवाल किए थे, बाकी तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो। तो आर यू कंफर्टेबल विद द क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों? ठीक है। अब बच्चों बुकलेट में एक ऐसा सवाल होगा कि एक वेक्टर ईस्ट के डायरेक्शन में है और एक दूसरा वेक्टर, एक वेक्टर ए है जो ईस्ट के डायरेक्शन में, एक वेक्टर बी है जो वर्टिकली अपवर्ड है। वर्टिकली अपवर्ड है। तो बताओ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? और बच्चों अगर ये ईस्ट है तो इसको लेते हैं नॉर्थ, इसको लेते हैं वेस्ट, इसको लेते हैं साउथ, है ना। ये कन्वेंशन तो जानते हो। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? नॉर्थ वेस्ट साउथ, वर्टिकली डाउनवर्ड। चलो एक आध सवाल लेते हैं। पहला सवाल इजी सवाल के साथ, इफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए डॉट बी, √3 times a dot b, then find angle between a vector and b vector. Can you find this? So ये बड़ा अच्छी बात नहीं कि सिर्फ 3 बच्चों ने इस सवाल को सॉल्व किया। चलो चौथा सवाल, चौथे बच्चे आ गए, अनुष्का बोरा। Some more answers we are expecting. और देखना बच्चों कितना आसान है, a क्रॉस b का मॉड बच्चों कितना हो जाएगा? a b साइन थीटा, एन कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू √3 a डॉट b, a b cos थीटा। सिंपल, a b चला जाएगा बच्चों, tan थीटा हो गया √3, √3 कब होता है? थीटा 60 डिग्री, या रेडियन में कहें तो π/3 रेडियन। कितना आसान सा सवाल है।
कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो बच्चों एक सवाल दिया था, a डॉट b इक्वल टू 1/3 है, तो c डॉट d क्या होगा जहां c और d दिया हुआ? और सर बहुत ही सिंपल है, a कैप प्लस b कैप डॉट a कैप माइनस b कैप। क्या है इसमें, है ना? इसका डॉट प्रोडक्ट लिया, 2a डॉट a 1 हो जाएगा बच्चों। फिर क्या करेंगे, b डॉट a का इसके साथ, b डॉट a क्या हो जाएगा 1/3, इसके साथ माइनस 2a डॉट b, a डॉट b भी 1/3 या b डॉट a भी, और माइनस 1, है ना? ये कितना आ गया, 1 प्लस 1/3 माइनस 2/3। व्हाट विल बी द आंसर? 2/3, है ना? ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा निकालो, देखते हैं कौन सा बच्चा निकालता है। दूसरा, what is 2a, what is the magnitude of c? तीसरा, magnitude of d क्या है? तो बच्चों देखो हमने क्या दे दिया, if a डॉट b इक्वल टू 1/3, इसका मतलब क्या कहोगे, a ये जो है ये यूनिट वेक्टर है या कुछ और है? बच्चों यूनिट वेक्टर है ना, कैप फॉर यूनिट वेक्टर, यस, क्वेश्चन ने कहा यूनिट वेक्टर। क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है क्या? नहीं, ए डॉट बी कुछ है, कितना एंगल है थीटा? कैन यू फाइंड दिस? cos inverse 1/3. हाँ, तो कहोगे सर ए डॉट बी इक्वल टू 1/3 है, दैट मींस 1 into cos थीटा, दैट इज इक्वल टू 1/3 है, मतलब cos थीटा 1/3 आ गया। और इसी को लिखते हैं cos इनवर्स 1/3 थीटा को। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट मींस 2a कैप प्लस b कैप का मैग्नीट्यूड। बच्चों ये दो वेक्टर का समेशन है, ये हो गया 2a कैप और ये हो गया सपोज b कैप। अगर a और b के बीच में एंगल थीटा है तो इसके बीच में एंगल थीटा ही होगा ना। तो एग्जैक्टली दो वेक्टर का समेशन है बच्चों, तो क्या करोगे, कहोगे सर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस दूसरे का मैग्नीट्यूड प्लस 2 फर्स्ट का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। एम आई राइट बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, याद आया? मैं ये दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं। सो व्हाट विल बी द आंसर? 4 प्लस 1 प्लस 4 कॉस थीटा कितना 1/3। सो आंसर विल बी, आई थिंक कितना आ गया, 5 3 15 4 19, 19/3। दिस इज योर आंसर। देखना मैं कैलकुलेशन मिस्टेक किया हूं क्या कहीं। सो बच्चों मुझे लगता है ये समझ में आ गया, सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, दिस वन। डी का मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए, दैट मींस ए माइनस बी, सॉरी ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? तो ओके सर बहुत ही सिंपल सा है, ए कैप 1 प्लस
बी कैप 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1। अच्छा बच्चों, ए में ये माइनस बी वेक्टर ऐड हुआ है, तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो ए और माइनस बी का बीच का एंगल जो हो जाएगा पाई माइनस थीटा, दैट इज 180 डिग्री माइनस थीटा है। तो कॉस 180 माइनस थीटा लिखते हैं। डोंट वरी, ये इजिली मैं बता दूंगा अभी। और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। कुछ बच्चे लिख भी लिए होंगे, 1 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा इज 1/3, सो जाएगा रूट ओवर 2 माइनस 2/3, दैट इज इक्वल टू 2/√3। एम आई राइट बच्चों? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कुछ चीज बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे तो उनके लिए, मतलब वेक्टर में। बच्चों ए और बी के बीच में एंगल ये है, तो ए प्लस बी, लेकिन अगर इसमें कहूं कि ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी, तो यू विल से दैट, इसको ऐसे लिखोगे बच्चों, ए वेक्टर में प्लस माइनस बी वेक्टर ऐड कर रहा हूं, माइनस बी वेक्टर, दैट मीन्स दिस इज ए और बी ये डायरेक्शन है, तो माइनस बी ये हो जाएगा, है ना। तो इसके बीच का अगर एंगल थीटा, ए और बी के बीच में, इसके बीच में एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए और माइनस बी के बीच का एंगल cos 180 माइनस थीटा। तो इसमें परेशान नहीं होना है। हालांकि कुछ बच्चे डायरेक्टली याद रखते हैं ए प्लस बी का ये फॉर्मूला, ए माइनस बी का ये फॉर्मूला, माइनस साइन। हालांकि मैंने इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया है। चलो बच्चों, अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो एक और चीज पढ़ लेते हैं, ओ ए बी और ये पॉइंट सपोज सी है। ये लेट्स ए वेक्टर है बच्चों, और ये वेक्टर है सपोज बी, है ना। ओ ए को ए वेक्टर लिया, ओ बी को बी वेक्टर लिया, तो ए प्लस बी वेक्टर जो है वो कौन सा वेक्टर है, इसे बताना। इज इट ओ सी, है कि नहीं बच्चों? यस सर। तो Yes, ए sir. प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों, ओसी वेक्टर है। ओसी को मैं लिख लेता हूं D1, D1 मतलब डायगोनल 1 वेक्टर, है ना। देखो ये हो गया, ओ ए हो गया ए वेक्टर, और ओ बी यहां है, उसको ऐसे भी प्लेस कर सकते हो, तो ये आ गया। मैं चाहता हूं ए माइनस बी वेक्टर कौन सा वेक्टर है, ए माइनस बी। देखो इसको ऐसे समझते हैं बच्चों,
ए को ना यहाँ पे लेकर आ जाओ, दिस इज ए वेक्टर, और अगर ये बी वेक्टर है तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस बी वेक्टर। सो ए और माइनस बी कौन सा हो जाएगा वेक्टर, ये वाला हो जाएगा क्या? Yes, sir. तो कैन वी से दिस इज D2। तो ए माइनस बी क्या हो गया बच्चों, D2 वेक्टर हो गया, है ना? यहां तक क्लियर? अब एक फॉर्मूला पूछ रहा हूं। सर हाँ बोलो। सर जो हमने ए प्लस बी वेक्टर लिया वो ओसी हो गया, लेकिन वो तो उसे भी हम ए माइनस बी कह सकते हैं ना सर फिर, क्योंकि वो ए और बी वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड वो तो सेम है। और तेरा सवाल तो नहीं समझ में आया आयुष। सर जो वो पैरेललोग्राम है सर, फिर उसमें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मतलब उसके जो साइड्स है उस ऑपोजिट साइड्स के तो सेम रहते हैं सर मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए और वेक्टर। अब बता रहा हूँ, हाँ तुम्हारी पहले बात क्लियर करता हूँ। दिस इज ए वेक्टर, सो दिस इज ए वेक्टर, सी द एरो, बट दिस इज माइनस ए वेक्टर, दिस इज बी, दिस वन इज माइनस बी, दिस वन इज माइनस बी। तो a माइनस बी मैंने क्या किया, दिस इज ए वेक्टर, और ये वेक्टर एरो देखो, ये वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तूने लेक्चर्स देखा नहीं है, फर्स्ट लेक्चर्स, यहां से फर्स्ट के टेल से लास्ट के यस हेड। सर। सो दिस यस वेक्टर, दिस इज D2, दिस प्लस दिस। बच्चों यस मुझे ना सर। D1 यस सर। क्रॉस D2 देखो, बताओ तो क्या होगा a क्रॉस b के टर्म में। D1 क्रॉस D2 बच्चों a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, क्या हो जाएगा बच्चों? सॉल्व करके बताओ मुझे। चलो मुझे लगता है कि कुछ बच्चों ने कर लिया होगा। a क्रॉस a हो जाएगा नल वेक्टर, a क्रॉस माइनस बी तो हो जाएगा, ये माइनस बी है तो माइनस a क्रॉस b, फिर हो जाएगा बच्चों b क्रॉस a, और हो जाएगा b क्रॉस b नल वेक्टर 0। ये क्या आ गया बच्चों, देखो तो इसको लिख सकते हैं, मैं साइन को अंदर ले लिया, तो b क्रॉस a, तो d1 क्रॉस d2 क्या आ गया बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ b क्रॉस a, है ना? अब इससे एक सवाल पूछता है कि एक पैरेललोग्राम का डायगोनल्स दिए हुए हैं, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल्स दिया हुआ है, एंड दे आस्क अबाउट एरिया ऑफ द डायगोनल। तो D1 दिया हुआ, D2 दिया हुआ बच्चों, एरिया ऑफ द डायगोनल पूछेगा, तो एरिया ऑफ द डायगोनल निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ द डायगोनल देगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, मैं डायगोनल बोल रहा हूँ। D1 D2 दिया हुआ है तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पूछेगा, क्या करोगे, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या बात समझ में आई सबको, ये वाला स्टेटमेंट? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose diagonals are D1 and D2। आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में अभी तक में किसी को कोई दिक्कत? सिर्फ कुछ सवाल किए जो पिछले क्लास से रिलेटेड था, ठीक है? एक और सवाल ले रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है।
बच्चों हेक्सागोन है। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज ए हेक्सागोन। और कुछ वेक्टर है, ओ ए बी सी डी ई ओ। सो ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, डी वेक्टर, ई ओ वेक्टर, इसका समेशन क्या हो जाएगा? जी, है ना। बच्चे डाउट पूछते हैं इसलिए ये सवाल ले रहा हूं, देखिए इसमें कुछ चीजें हैं सीखने वाली चीजें। तो जितने कॉर्नर है ना, सब कॉर्नर को मिला दो। कोई बता सकता है ये एंगल कितना है? कितना होगा ये एंगल? 60 डिग्री बोलोगे बच्चों? कहोगे सर कैसे? बिकॉज ये 6 साइडेड है रेगुलर हेक्सागोन। 1 2 3 4 5 6 एंगल हुआ बच्चों। तुमने ये एंगल थीटा इज इक्वल टू कैसे लिखा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 6। बट अगर मैं बात करूं कि ये एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है, एन साइडेड, है ना। और इसका सेंटर ये है और एक एक साइड कितना एंगल बना रहा है? कैन यू फाइंड थीटा कितना होगा बच्चों? कितना कहोगे थीटा? सो यू विल से दैट दिस होल एंगल इज 2 पाई रेडियन में अपॉन एन। ऐसे ट्रायंगल बनेंगे आइडेंटिकल 2 पाई अपॉन एन। क्या ये बच्चों सबको क्लियर है? बच्चों ये सवाल कर रहा हूं जो बच्चे जनरली डाउट पूछते हैं। सर हाँ सर प्लीज ये एक्सप्लेन कीजिए ना सर फिर से। आई वाज डिस्कनेक्टेड। हाँ बोलो फिर से। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, प्लीज फिर से एक्सप्लेन कीजिए। मैंने अभी बताया ये कि एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है। ये टोटल एंगल जो होगा वो 2 पाई होगा, 2 पाई रेडियन। एक एंगल जो होगा 2 पाई अपॉन एन होगा। ठीक है। मुझे एक्चुअली बच्चों चाहिए ये एंगल क्या होगा? डेल्टा। ये पर्टिकुलर एंगल डेल्टा क्या होगा? तो डेल्टा है क्या? ये फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर के बीच का एंगल। तो सर ये कैसे निकाला? बच्चों ये ट्रायंगल अगर तुम देख पा रहे हो, ये ट्रायंगल, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल नहीं, आइसोसेलेस। बिकॉज ये और ये इक्वल होगा, ये कुछ भी हो सकता है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो लेट्स कि ये एंगल को मैं लिख देता हूं 5। तो यू विल से दैट कि सर ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। होगा कि नहीं? ये भी 5 होगा। सो मुझे बच्चों डेल्टा निकालना है। मैं यहां पे इस ट्रायंगल में लिखता हूं 5 + 5 + थीटा। ट्रायंगल का एंगल है, सो 2 पाई अपॉन एन। एकदम स्लो पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। अब ये लाइन को एक्सटेंड किया है 5 + 5 + डेल्टा। आर्य जोशी ने बहुत पहले आंसर बता दिया है, दैट इज ऑल्सो 2 पाई एन। ये पूरा सॉरी 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 यहाँ पे 5 + 5 + थीटा, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 180 ना। और 5 + 5 + डेल्टा
कुछ और सोच रहा हूँ, कुछ और लिख देता हूँ। फाइव। अब इन दोनों से देखो क्या कहोगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, व्हाट यू विल टेल बच्चों, ये भी 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, सो डेल्टा इज इक्वल टू थीटा कितना है, अच्छा ये मैं बता रहा हूं और फिर दोबारा नहीं बताऊंगा इस चीज को, एकदम ध्यान से देखना। व्हाट इज दिस एंगल डेल्टा, दैट इज 2 पाई अपॉन n। क्लियर तो बताओ मुझे, यहाँ पे डाउट पूछ लो। सो बच्चों ये हमने निकाल लिया डेल्टा। आप कहोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, इससे क्या फायदा, ये क्यों बता रहे हो? बच्चों बड़ा अच्छा रिजल्ट पे पहुंचने वाला है, एकदम ध्यान देना। बच्चों एकदम ध्यान देना, बहुत अच्छे रिजल्ट पे आ रहे हैं, मैथमेटिक्स में भी काम आएगा ये बच्चों एक्स एक्सिस मान लेते तो इसके परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस मान लिया, और ये n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है, इसका साइड लेंथ सपोज a है ना। अब इस वेक्टर को मैं a1 वेक्टर अगर लिखूं, a1 वेक्टर, a1 वेक्टर को लिख सकते हैं बच्चों a i कैप प्लस 0 j कैप। बच्चों बताना यस या नो। यस सर। अब मान लो दूसरा वेक्टर को a2 वेक्टर का रख, इसको कितना लिखें, जो बता दिया बच्चों वो एकदम सही जा रहा है। a2 वेक्टर को क्या लिखें, a tan cos 2 पाई बाय n i कैप प्लस a sin 2 पाई बाय n j कैप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, कैसे लिख सकते हैं? और जिन बच्चों ने a3 लिख दिया मतलब वो बहुत ही सही जा रहा है। a3 कौन कौन सा बच्चा लिख पाएगा? जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है बच्चों ध्यान से देखना, थोड़ा एफर्ट पुट करना है। a3 वेक्टर a cos, करण देशमुख, अरे करण तू इधर कैसे ज्वाइन कर लिया? नहीं नहीं करण देशमुख, सॉरी मैं दूसरा मंदार देशमुख 9th का बच्चा है, उससे हो गया। करण बताओ कैसे लिखें, क्या लिखें करण? उस बच्चे ने मैसेज किया होगा। कौशल, क्या बात है, आयुष जोशी ने भी लिख दिया, बहुत बढ़िया। बच्चों ये एंगल एक्स एक्सिस से इसका कितना एंगल हो जाएगा, 2 डेल्टा हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा विच इज 2 पाई बाय n i कैप प्लस a sin 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाय n j कैप। बच्चों a4 क्या लिखेंगे समझ में आया, a5 क्या लिखेंगे समझ में आया, a3 लिखा 2, a4 लिखेंगे a cos 2 से थोड़ा कम, एक कम, सॉरी 4 से एक कम 3, और लास्ट वेक्टर कौन सा भाई, a1 a2 a3 a4 a4, लास्ट में an, a cos, सारे बच्चों
सबको ये समझ में आना चाहिए। यही चीज कंटिन्यू करना है बच्चों। ये बात समझ में आई क्या? तनिषा, इज इट क्लियर? बहुत स्लो चल रहा हूं बच्चों, इसको दोबारा देखोगे ना तो ज्यादा मेन चीज समझ में आ जाएगा। Yes. ये n-1 लिखना था या n लिखना था, मैं भी भूल गया हूँ, कोई बताएगा मुझे? n-1 n-1 पक्का? यस सर। पक्का, बहुत बढ़िया, है ना? n-1 ही होगा बच्चों, बिकॉज देखो फर्स्ट जब ले रहे हैं तो ये cos 0 था, सेकेंड लिया तो यहाँ पे 1 था, सी द पैटर्न। थर्ड लिया तो यहाँ पे 2 था, एक कम हो रहा, फोर्थ लिया तो एक कम, है ना? तो nth लेंगे तो n से एक कम। दैट्स क्लियर बच्चों? ये रेगुलर पॉलीगोन है तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस सब सम करेंगे तो ये सबका समेशन क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2 प्लस a3। बच्चों इज इट 0? तूने आज ये सवाल सीख लिया मतलब तुम्हारा क्लास सफल रहा। a1 प्लस a2 प्लस a3 अच्छे से नोटबुक में लिखना बच्चों। और इधर सबको ऐड करेंगे बच्चों तो देखना a कॉमन cos 0 i कैप प्लस cos 2 pi upon n plus cos 2 times of 2 pi upon n plus cos 3 times of 2 pi upon n plus dot 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 plus cos n minus 1 times of 2 pi by n इतना i cap plus a sin 0 j cap i के बाहर ले लिया sin 0 प्लस sin 2 pi by n प्लस sin 2 times of 2 pi by n। बच्चों ये देखने में बड़ा लग रहा है बट है कुछ नहीं, प्लस sin n minus 1 2 pi by n j कैप। और ये सबका समेशन करोगे तो याद आएगा बच्चों 0। जब 0 आ गया बच्चों तो ये वेक्टर 0 है। व्हाट डज इट मीन्स? आई कैप का कोफिशिएंट भी 0, जे कैप का कोफिशिएंट भी 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है बच्चों। cos 0 प्लस cos 2 pi by n प्लस cos 2 times of 2 pi by n प्लस डॉट 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 n minus 1 times of 2 pi by n that is equal to क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली sin 0 प्लस sin तो ये रिजल्ट याद हुआ क्या? और ये बच्चों जेई एडवांस में आ सकता है, मैथ में भी ये सवाल आ सकता है। हमने वेक्टर में बहुत जबरदस्त सवाल सॉल्व कर लिया वेक्टर के थ्रू। बच्चों अब अगर मान लो सवाल ऐसा है cos 0 प्लस cos pi by n प्लस cos 2 times of pi by n प्लस 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 ऐसे, और लास्ट टर्म जो है वो नहीं दिया, ऐसे ऑर्डर है, इतना इक्वल टू 0 दिया हुआ, कैन यू गेस कि लास्ट टर्म क्या होगा? दो ऑप्शन देते हैं तुम्हारे पास बच्चों,
n-1 2n-1? ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी? सोच के बताना बच्चों। देखो हमने जब स्टार्ट किया था ना 2π/n से था, 2π समथिंग। तो एक्चुअली में ये जो है ना cos π/n नहीं समझो, ये है cos 2π/2n, 1 टाइम्स ऑफ 2π/2n, ये 2 टाइम्स ऑफ 2π/2n है ना। एग्जैक्टली ये ऐसा तब आएगा बच्चों when we will take when we will consider regular polygon of how many sides? 2n side है ना। ये डेल्टा π/n है, मतलब ये 2n साइडेड का होगा, तभी होगा। तो लास्ट वाला ये टोटल हमारे 2n टर्म्स होंगे, 2n। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या बच्चे सबको रियलाइज हुआ? मैंने बताया ये जो पैटर्न तब बनेगा जब हम 2n साइड का रेगुलर पॉलीगॉन लेंगे, तो एक वेक्टर और उसके नेक्स्ट वेक्टर के बीच का एंगल π/n होगा, मतलब 2π/2n होगा। सो टोटल कितने टर्म्स होंगे इसमें? 2n टर्म्स। पहला स्टार्ट 0 से हो रहा है, तो लास्ट वाला जो टर्म में आएगा वो 2n-1। क्लियर ना? यस सर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ा दिया, इसको एक बार और ले रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर, इसमें कुछ और चीजें बतानी है। पोजीशन वेक्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, एंड दिस इज अ पॉइंट P। और इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट, वाई और जेड, जनरल ले लिया। सो आर यू comfortable to write that the OP vector will be xi cap plus yj cap plus z cap? इसको r वेक्टर ले रहा हूं। r का मैग्नीट्यूड लोकेश पाटिल, r का मैग्नीट्यूड क्या लिखूं? क्या मैं ये लिखूं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ऐसे लिखूं क्या? लोकेश पाटिल, इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट एक्सप्रेशन? लोकेश ने कहा नहीं। संयोजा, इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो बच्चों ऑनलाइन में क्या करना पड़ता है, ऐसे छोटे छोटे चीज बतानी पड़ती है। ये हो गया आर का मैग्नीट्यूड, है ना। मुझे चाहिए बच्चों, वी नीड फाइंड एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। ये मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया है। कोई बताएगा आर वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल है? कैसे करेंगे, क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया है। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अर्चित बागड़, कौशल ने बताया डॉट प्रोडक्ट, यश शावंत ने बताया डॉट प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। किस दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाले बच्चों? आर और आई कैप के बीच में। क्या बात है?
मुझे चाहिए, अगर ये एंगल अल्फा है बच्चों तो मुझे कॉस अल्फा चाहिए, तो क्या लिखोगे, ओपी वेक्टर डॉट आई कैप दैट इज इक्वल टू ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू 1 इंटू कॉस अल्फा. So cos alpha will be r vector OP मतलब r dot I cap divided by r का मैग्नीट्यूड. अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन r एंड x एक्सिस, और r डॉट आई कोई बताएगा कितना होगा, x. अब बच्चों अगर मैं पूछूं कि y एक्सिस और r वेक्टर के बीच में एंगल है बीटा, y एक्सिस और r वेक्टर के बीच में एंगल बीटा, तो कैन यू फाइंड cos बीटा. बहुत बढ़िया कौशल, बहुत बढ़िया बच्चों. cos बीटा कैसे निकालेंगे, r वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, किससे, j कैप से, डिवाइड बाय r का मैग्नीट्यूड, और j कैप से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, y अपॉन यही. और अगर r वेक्टर, क्योंकि ये z एक्सिस ऐसे है बच्चों, r वेक्टर और z एक्सिस के बीच में एंगल है गामा, cos गामा r वेक्टर डॉट k कैप अपॉन r, तो z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट. बच्चों क्लियर, अल्फा बीटा गामा आर एंगल made by r vector with x axis, y axis and z axis. और हमने अल्फा बीटा गामा तीनों निकाल लिया, cos अल्फा क्या है, cos बीटा क्या है, cos गामा क्या है. क्लियर. ठीक, अब हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखना, अगर मैं पूछूं कि बच्चों बताओ, इसी को ना बोलते हैं डायरेक्शंस कोसाइन. इसको बोलते हैं डायरेक्शंस कोसाइन बच्चों, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा. मतलब ये डायरेक्शन है और इससे एंगल बन रहा है अल्फा बीटा, तो cos ले रहे हैं तो इसलिए डायरेक्शन कोसाइन. तो अगर डायरेक्शंस कोसाइन आर cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा. बच्चों बताओ ये कितना होगा, इज इट 0, 1, 2, 3, क्या होगा, बच्चों ये 1 होगा. यू कैन प्रूव दिस. cos स्क्वायर करोगे तो देखो x स्क्वायर अपॉन दिस स्क्वायर, फिर दिस स्क्वायर, और जब डिनोमिनेटर सबका सेम है, न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, डिनोमिनेटर के बराबर हो जाएगा, सो दिस कम्स आउट एज 1. तो अगर एक वेक्टर है r, x एक्सिस से एंगल अल्फा बना रहा है, y एक्सिस से बीटा बना रहा है, z एक्सिस से गामा बना रहा है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना हो जाएगा बच्चों, 1. दिस इज फेमस क्वेश्चंस, ये डायरेक्टली तुम्हें एग्जाम में आ जाएगा, और तुम्हें ये कर लिया है तो बहुत इजीली आंसर बता दो. और मान लो
मैंने सवाल में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, लिख दिया अल्फा बीटा गामा आर angle made by the vector r with x y z axis, then find sin square बीटा plus sin square गामा कितना होगा। क्या होगा बच्चों? किसी ने आंसर बता दिया? बहुत फास्ट आंसर, क्या बात है, दिल जीत लिया था, क्या बात है आर्य जोशी, बहुत ही बढ़िया। यश सावंत एक्सलेंट। आयुष सिरोरे गलत हो गया आंसर। कौशल नहीं, सही नहीं है। यश सावंत, आर्य जोशी ने सही बताया। अनुष्का बोरा गलत हो गया। अनुष्का यू कैन डू, तनिषा यू कैन डू, अर्चित, इस बैच के सारे बच्चे कर सकते हैं, मैं नहीं बताने वाला, तुम लोग करोगे। मल्हार रॉन्ग आंसर। कौशल नाउ करेक्ट। बाकी बच्चे भी ध्यान दें। ईशा चौहान, करीना, थोड़ा सा ध्यान लगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो बच्चे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। है ना? तो अभी करोगे तो आ जाएगा। इसका आंसर मैं फाइनल बता रहा हूं। दिस आंसर इज 2, जो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बता दिया। सो यू कैन डू बाय योरसेल्फ। बस बच्चों 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, उसके बाद हमारा वेक्टर चैप्टर कंक्लूड कर दूंगा। आज सिर्फ डाउट ले रहा हूं, कुछ कुछ डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम लिया। एंड सॉल्व योर असाइनमेंट, सॉल्व योर डीपीपी। और वेक्टर में मुझे सिर्फ ये चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बेसिक आना चाहिए एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आना चाहिए। बस ये जो पढ़ा रहे हैं सब बहुत काम का नहीं है। फिर भी चलो मैं बता देता हूँ कुछ चीजें और। देखो बच्चों, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। क्वेश्चन ये क्या पढ़ाने वाले हो? कैसे 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा? 5 सेकेंड में के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। नॉट डिफाइंड हो गया कंप्लीट। 2 वेक्टर्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कहे बच्चों कि बताओ बच्चों a अपॉन b क्या होगा, तो कहोगे ये मीनिंगलेस एक्सप्रेशन है, नॉट डिफाइंड है। 2 वेक्टर्स का डिवीजन अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। क्लियर? चलो बच्चों, तो मैं आगे बढ़ता हूं। जब हम बात करें मीनिंगलेस का, तो एक काम करते हैं, मैं बताता हूं बच्चों, कुछ एक्सप्रेशंस लिखता हूं और तुम बताना कि यस ये डिफाइंड है, ये मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है ना? चलो, a डॉट 2 है ना? क्या ये मीनिंगफुल है बच्चों? अगर मीनिंगफुल है तो टिक करना है, मीनिंगलेस है तो क्रॉस करना है। समझ में आया? मीनिंगलेस है तो क्रॉस करना है, मीनिंगफुल है तो टिक करना है। इधर a डॉट b will say that yes meaningful।
कोई कहेगा A क्रॉस B डॉट C, इज इट मीनिंगफुल और मीनिंगलेस? कौन बताएगा? कोई जो कॉन्फिडेंट है माइक ऑन करके बोल सकता है। इज दिस एक्सप्रेशन मीनिंगफुल और मीनिंगलेस? माइक ऑन करके बोल सकता है कोई? यश आर्य जोशी, टेल मी। Sir, it is meaningless. मीनिंगलेस, क्या बात है। अनुष्का ने बताया मीनिंगफुल, गलत, मीनिंगलेस है। कहोगे सर कैसे? तो देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट पुट कर दिया बच्चों। ये ब्रैकेट ये बता रहा है कि पहले ये डॉट प्रोडक्ट लेना है, पहले ये डॉट प्रोडक्ट लेना है। जब हम डॉट प्रोडक्ट लिए तो ये तो ठीक है, डिफाइंड है। अब ये क्वांटिटी क्या हो गया? स्केलर। और ए में क्रॉस प्रोडक्ट करेगा स्केलर क्वांटिटी से, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड है, दैट्स व्हाई दिस इज मीनिंगलेस। बट अगर ये रहता तो अभी बताओ ये क्या है? आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर कर देगा। दिस इज meaningful Meaningful. because A cross B is a vector, C is a vector. We can take dot product. A dot B times C. Is it meaningful or meaningless? It is meaningful. C वेक्टर में एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन A डॉट B डॉट C, दिस इज मीनिंगलेस, है ना? तो आई होप बच्चों समझ में आ गया। A डिवाइड बाई सर B क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस। अगर कोई कहे A डिवाइड बाई A डॉट B, दिस इज मीनिंगफुल, ठीक है ना?